नमस्कार, मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हम यूपी पीसीएस की आरओ की सीरीज़ में 30 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। यह केवल आरओ के लिए बेनिफिशियल होगा, बल्कि यूपी पीसीएस के लिए भी, बीपीएससी के लिए भी, और जहाँ भी सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर ये बेनिफिशियल है। ठीक है, तो हम आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का ब्रिटिश कोलंबिया। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, एंडीज, रॉकीज, आल्प्स। तो विश्व की सबसे अधिक लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा, मतलब कि पर्वतों की जो चोटी है वो काफ़ी दूर तक, काफ़ी लंबाई में फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का एंडीज। क्वेश्चन नंबर 3, एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो एंडीज पर्वत श्रेणी जो है यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, न्यूजीलैंड। तो दक्षिणी आल्प्स पर्वत की जो माला है यह न्यूजीलैंड में स्थित है। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। दक्षिणी आल्प्स पर्वत, ठीक, आल्प्स अलग है और ये दक्षिणी आल्प्स की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? नहीं पर आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन का फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूके। तो आल्प्स पर्वत श्रेणी इसमें हिस्सा नहीं है बताना है आपको, ठीक है। तो फ्रांस का हिस्सा है, जर्मनी का हिस्सा है, यूके, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जब फ्रांस और जर्मनी और ऑस्ट्रिया ये सब क्या है, यूरोप के मैदान पर ही है, लेकिन जो यूके है वो कहाँ है? यूके जो है, यूरोप का जो आप पूरा लैंड देख रहे हो उससे अलग यूके बना हुआ है, ठीक है। यानी कि उसके बीच में सागर है, अलग करता है। तो यहाँ पर कोई पर्वत नहीं रहा होगा जोड़ने के लिए, क्योंकि सागर पड़ गया है। तो यहाँ पे हमारा इस लॉजिक से अगर आप आंसर लगाओगे ना, तो आप तभी आप निकाल लोगे कि ये यूके इसका पार्ट नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर भी है यूके, क्योंकि आल्प्स पर्वत एक पर्वत है जो कई सारे देशों के टच में रहा होगा। तो फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया उसका पार्ट है, उसका हिस्सा है, बट और यूके नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं हम। सीताराम राजू ने निम्न में से किस आंदोलन या विद्रोह का नेतृत्व किया था? किसने? सीताराम राजू को पूछ रहा है। तो तेभागा, हुका आंदोलन, मोपला विद्रोह, रंपा का विद्रोह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का रंपा का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, आपको मैच कराना है इसमें। तो ठीक है, इसमें पहले है मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो यह विद्रोह हुआ था आपका केरल में, ठीक है, मालाबार तट पे। मोपला विद्रोह केरल में। तो आ का चार, तो का और खा कट गए। फिर कोल आंदोलन कहाँ हुआ था? यह हुआ था आपका छोटा नागपुर, जो बिहार का दक्षिणी एरिया है, जो आज झारखंड में चला गया, छोटा नागपुर वहाँ हुआ था। तो ब का एक, ऑप्शन ग, कट गया। तो हमारा राइट ऑप्शन यही मिल गया, ऑप्शन ग। फिर भी हम आगे देखते हैं। पाइक विद्रोह कहाँ पे हुआ था? यह उड़ीसा में हुआ था। और अहोम आसाम को ही पहले अहोम बोलते थे, तो अहोम विद्रोह असम में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी थी? लॉर्ड रिपन कौन थे? ये भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इनको उद्धारक की संज्ञा किसने दी थी? एनी बेसेंट, लॉर्ड डफरिन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल और सरोजिनी नायडू। तो इनको भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ था? यानी कि गवर्नर जनरल बताना है हमें यहाँ पे, किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? ऑकलैंड, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड एलनबरो। तो इसका राइट आंसर है दास प्रथा का उन्मूलन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह कथन किसका है? लॉर्ड डफरिन का, कर्जन का, अरविंद घोष का, बंकिम चंद्र चटर्जी का। तो इसका राइट आंसर है अरविंद घोष का। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA
की स्थापना किसने की थी? रामप्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, विट्ठल भाई पटेल, भगत सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, सचिन नाथ सान्याल। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम। अनातोलिया का पठार स्थित है। अनातोलिया का क्या है? पठार। वो कहाँ स्थित है? ईरान, कोलंबिया, टर्की, टर्की को तुर्की का नया नाम हो गया तुर्की, टर्की उसी को कहते हैं, मंगोलिया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ग, टर्की, जो आज उसको तुर्की बोलते हैं, टर्की इंग्लिश में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। जमैका की राजधानी है। ऑप्शन है किंगस्टन, पोर्ट ऑन प्रिंस, क्वेटो, लीमा। तो जमैका एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? किंगस्टन। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। भारत का जादूगोड़ा क्षेत्र, जादूगोड़ा जो क्षेत्र है, किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है या प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन है तांबा, सीसा, यूरेनियम, हीरा। तो जादूगोड़ा का जो क्षेत्र है या यूरेनियम के लिए जाना जाता है, यूरेनियम। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कोशिका की खोज की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। बट यहाँ पे कोशिका सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन था स्लाइडेन और श्वान ने इसका प्रतिपादन किया था, इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग एक प्लास्टिक है, इसका उदाहरण पूछ रहा है। पीवीसी, बैकेलाइट, पॉलीथीन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, बैकेलाइट। बैकेलाइट जो है यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। निम्न में से किसका उपयोग दवा बनाने में किया जाता है? पैराफिन, पेट्रोलियम जेली, ऑरिका क्लोराइड, जिंक फॉस्फाइड। तो इसका राइट आंसर होगा आयरन पायराइड्स। सॉरी, इसमें पूछ रहा है दवा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा पेट्रोलियम जेली। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। पेट्रोलियम जेली से दवा बनाई भी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। निम्न में से किसे झूठा सोना कहते हैं? ठीक, आयरन पायराइड्स, सिल्वर सल्फाइड, नेफ्था, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का आयरन पायराइड्स। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स है, अर्थात पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन्स है? जैसे एथिलीन, सोमेटोस्टेटिन, ट्राइडोथायरोनिन, कैल्सिटोनिन। तो इसका राइट आंसर होगा एथिलीन। एथिलीन की वजह से क्या होता है? फल जल्दी पक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा होता है, धारा 0.5 एम्पियर होती है उसकी। तो बल्ब की शक्ति है, तो इसमें बल्ब की शक्ति हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, मतलब कि ये कैलकुलेशन है, इसको लगाएंगे हम। इसमें वोल्ट है और धारा दे रखी है, एम्पियर का मात्रक, एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का। और इसमें बल्ब की हमें शक्ति बतानी है, मतलब कि पावर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 110 वॉट, 220 वॉट, 440 वॉट, इनमें से कोई नहीं। इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, तब तक आप इसको आंसर कमेंट में दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। 21 पे मीथेन उपस्थित होता है किस वायु में, किसके वायुमंडल में? चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर है बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर भी कहते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इसमें मीथेन उपस्थित होती है। मीथेन को हम CH4 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी किसकी? पेंसिलिन, एक्सरे, इनमें से कोई नहीं, टेलीफोन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का पेंसिलिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। निम्न में से अश्रु गैस है। अश्रु गैस जिसके प्रभाव से आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका राइट आंसर होगा आपका अमोनिया। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। पेडोलॉजी निम्न में से किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? वायुमंडल का, मिट्टी का, प्रदूषण का, बीज का। तो मिट्टी का जो अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल, उसे बोलते हैं पेडोलॉजी। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। लौंग क्या है? तने की गांठ है,
जड़ की गांठ है, बंद कलियां हैं, बीज है। तो लौंग कली की तरह होता है, ठीक है, तो लौंग एक बंद कली है। ऑप्शन ग इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है खमीर एक उदाहरण है, ठीक है, इसका उदाहरण हमें देना है खमीर का। ऑप्शन है आपके सामने जीवाणु, कवक, विषाणु, शैवाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख कवक। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। साधारण मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। तो मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, होते तो ये जोड़ी में है, लेकिन यहाँ पे जोड़ी नहीं दिया है, सीधे आपको आंसर बताना है। तो ऑप्शन क्या है 36, 47, 46, 26, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग 46। ये तो 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, और जोड़े का मतलब दुगना, तो 23 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 46 आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं हम। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? वोमर, स्टेपेज, मैलियस, इनमें से कोई नहीं। तो स्टेपेज ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। स्टेपेज सबसे छोटी हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का जो लाल रंग होता है, जो हमें प्रतीत होता है कि लाल हो गया है, किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश अपवर्तन के कारण, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश का परिक्षेपण के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं हम। समुद्र में प्लावन करते हुए अर्थात तैरते हुए आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? ऑप्शन है 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। तो इसका 1/10वां भाग आइस वर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।